शंकर भगवान समाधि से उठते ही क्या बोले? सीताराम सीताराम, राम 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 राम। और बोलते ही सती जी जान गई कि हमारे प्रभु समाधि पर से जाग गए हैं और वह महादेव जी के पास गई। परंतु इस बार शंकर भगवान सती जी को सामने बैठाए। इसके पहले सती जी जब जब आती थी, शंकर भगवान उन्हें अपने वाम भाग में स्थान देते थे, परंतु इस बार शंकर भगवान सती जी को वाम भाग में स्थान न देकर के सम्मुख बैठाए। और इस क्रिया से ही सती जी जान गई कि लगता है महादेव जी ने हमारा त्याग कर दिया है। और सती जी दुखी हो गई। और दुख की एक ही दवा है, भगवान की कथा। इसलिए शंकर भगवान सती जी को राम जी की कथा सुनाने लगे। और उसी समय दक्ष, जो सती जी के पिता हैं, वह दक्ष यज्ञ किए, यज्ञ करना प्रारंभ किए। और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को आमंत्रित किए, केवल शंकर भगवान को न्योता नहीं दिए, उन्हें आमंत्रित नहीं किए। और जितने देवता थे वह सब विमान सजा सजा करके कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। और जब देवता जा रहे थे तो उनको देख करके सती जी शंकर भगवान से पूछ पड़ी कि हे प्रभु, इस विमान पर बैठ करके ऐसे सज धज करके देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले, महादेव जी बोले, हे देवी, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में यह सभी लोग जा रहे हैं। सती जी ने सोचा कि हमारे पति ने हमारा त्याग कर दिया है, वैसे ही हमारा मन दुखी है और पिता के यहाँ उत्सव है, तो क्यों न हम पिता के यहाँ चले जाएं। वहां पे हमारी बहन होंगी, माता होंगी, भाई होंगे, सभी से मिल लेंगे तो हमारा मन भी थोड़ा बहल जाएगा। यह सोच करके सती जी बोली कि हे प्रभु, जब पिता के घर उत्सव है तो हमें भी चलना चाहिए। शंकर भगवान बोले कि वहां से न्योता तो नहीं आया है, आप जो कह रही हैं वह बात तो ठीक है, परंतु वहां से न्योता नहीं आया है। परंतु सती जी शंकर भगवान की बात को मानी नहीं और अंत में शंकर भगवान सती जी को विदा किए। और जब सती जी गई अपने पिता के घर तो गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षता से का हुन सनमानी, दक्षता से का हुन सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी। भवानी यानी सती जी, भव यानी शंकर भगवान, भवानी यानी भव की पत्नी। सती जी जब अपने पिता दक्ष के घर पर गईं तो दक्ष त्रास काहू न सन मानी। त्रास यानी डर। दक्ष के डर से सती जी को किसी ने कुशल क्षेम नहीं पूछा कि हे सती जी आइए, आप बैठ जाइए, थोड़ा जलपान कीजिए। किसी ने सती जी को उनका कुशल नहीं पूछा, किसी ने सती जी को बैठने के लिए भी नहीं पूछा। और जो सती जी की बहनें थीं,
जो सती जी की बहनें थी, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जो सती जी की बहनें थी वह सती जी से मुस्कुराती हुई मिली कि आओ आओ बहन, तुम्हारे घर तो न्योता नहीं गया था, परंतु चलो कोई बात नहीं, यह तुम्हारे पिता का घर है, तुम आ गई तो कोई बात नहीं। मुस्कुराते हुए क्या बोली कि हे सती, तुम्हारे घर तो न्योता नहीं गया था। मानो वो सती जी को ताना दे रही हो कि देखो हमारे घर हमारे पिता ने न्योता दिया था, परंतु तुम्हारे घर तो न्योता नहीं गया था। परंतु एक माता ही ऐसी होती है कि जो कुछ भी हो जाए अपनी पुत्री को कभी त्याग नहीं करती हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक माता, एक जन्मदात्री माता ही ऐसी होती हैं जो अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को, अपनी संतान को किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करती हैं। और जब सती जी की माता सती जी से मिली तो बड़े आदर के साथ मिली कि हे पुत्री आओ, बैठो, अपना हाल चाल बताओ, कैसी हो, तुम्हारे पति महादेव कैसे हैं। उनकी माता बड़े प्रेम से मिली, परंतु सती जी को अपनी माता का कुशल क्षेम अच्छा नहीं लगा। वह बोली कि हे माता, सब कुछ तो ठीक है, परंतु मैं पहले जा करके यज्ञशाला का दर्शन करूंगी। उस यज्ञशाला में हमारे पिता ने किन किन देवताओं को स्थान दिया है,